पहला प्रश्न है आपका, पीछे मलाशय तथा सामने मूत्राशय के मध्य स्थित होता है कैलिक्स, वृक्क, गर्भाशय, प्लेसेंटा या अपरा। बताइएगा एबीसीडी में कौन सा ऑप्शन आपका सही है। तो ये मेडिकल टर्मिनोलॉजी पर आधारित प्रश्न है, इस पे आप ज्यादा परेशान मत होइएगा। आ रहा है आपको, नहीं आ रहा है तो बहुत अच्छी बात, नहीं आ रहा तो अभी मैं आपको बता दूंगा और आपको आ जाएगा और फिर आप कभी नहीं भूलेंगे। पीछे मलाशय तथा सामने मूत्राशय के मध्य स्थित होता है कैलिक्स, वृक्क, गर्भाशय, प्लेसेंटा यानी कि जिसे अपरा कहते हैं हिंदी में। तो क्या हो जाएगा आपका, पहले का सी ऑप्शन आपका बिल्कुल सही है, गर्भाशय होता है। क्लियर आपको। अगला प्रश्न है आपका, शिशु के कपड़ों में यह गला आरामदायक होता है कार्टर गला, गोल गला, बड़ा गला या चौकोर गला। बताइएगा शिशु के कपड़ों में यह गला आरामदायक होता है, तो कौन सा ऑप्शन आपका सही हो जाएगा दूसरे में। तो बी ऑप्शन आपका बिल्कुल सही है। क्लियर आपको, कौन सा, बी ऑप्शन आपका बिल्कुल सही है। बहुत ही आसान प्रश्न होंगे। कोलेस्ट्रॉम बहुत अच्छा होता है क्योंकि इसमें बहुतायत में होता है। देखिए कोलेस्ट्रॉम पे कितने प्रश्न बन सकते हैं, आपने हर मॉक टेस्ट में लगभग एक प्रश्न देखा होगा, तो इसको बहुत अच्छे से पढ़ लीजिए। यहां से आपका एक प्रश्न देखने को मिल सकता है। विटामिन, प्रतिजैविक, खनिज, कार्बोहाइड्रेट। बताइएगा इनमें से कौन सा ऑप्शन आपका सही हो जाएगा। कोलेस्ट्रॉम बहुत अच्छा होता है क्योंकि इसमें बहुतायत में होता है। क्या होता है यह आपको बताना है। दूसरे का आपका बी ऑप्शन बिल्कुल, ये तीसरा प्रश्न है और तीसरे का आपका बी ऑप्शन बिल्कुल सही है। क्लियर आपको, प्रतिजैविक होता है यानी कि एंटीबायोटिक। जो एंटीबायोटिक होता है उसको ही प्रतिजैविक कहते हैं हिंदी में। क्लियर आपको, एंटीबॉडीज काफी ज्यादा होती हैं किसमें, कोलेस्ट्रॉम में। तो ये प्रतिरक्षा प्रणाली को एक्टिवेट कर देता है बच्चे के शरीर में, क्या, कोलेस्ट्रॉम। अगला प्रश्न है आपका, भारतीय रेड क्रॉस समिति यानी कि आईआरसीएस की स्थापना कब हुई थी। बताइएगा भारतीय रेड क्रॉस समिति यानी कि इंडियन रेड क्रॉस समिति की स्थापना कब हुई थी। 1920 में, 1925 में, 1930 में या 1938 में। बताइएगा कौन सा ऑप्शन आपका सही है एबीसीडी में। भारतीय रेड क्रॉस समिति की स्थापना कब हुई थी। तो इसका सही उत्तर है आपका कौन सा, इसका सही उत्तर है ए 1920। निश्चित रूप से आप सभी को यह प्रश्न रट गया होगा। और अगला प्रश्न है आपका, निम्न में से उच्च संवेग का क्या कारण है। बताइएगा शारीरिक है, मानसिक है, पारिवारिक है या इनमें से सभी है। बताइएगा पांचवें का कौन सा ऑप्शन आपका सही हो जाएगा। निम्न में से उच्च संवेग का क्या कारण है, शारीरिक, मानसिक, पारिवारिक या इनमें से सभी। तो पांचवें का जो सही उत्तर है आपका वो बी हो जाएगा, मानसिक। क्लियर आपको। अगला प्रश्न है आपका, शिशुओं के सिर और शरीर के बीच का अनुपात है 1:7, 1:4 या 1:3 या 1:9। ये प्रश्न पहले भी आप 1-2 बार कर चुके हैं और उम्मीद करता हूं आप में से हर कोई इस प्रश्न को सही कर रहा होगा। शिशुओं के सिर और शरीर के बीच का अनुपात है। छठे का कौन सा ऑप्शन आपका सही हो जाएगा। छठे का बी ऑप्शन आपका बिल्कुल सही है। क्लियर आपको, 1:4। अगला प्रश्न है आपका, कोलेस्ट्रॉम क्या है। फार्मूला दूध है, प्रथम स्तन दूध है, शारीरिक वसा है या वसा अम्ल है। बताइएगा कोलेस्ट्रॉम क्या है, एबीसीडी में कौन सा ऑप्शन आपका सही है। बहुत ही इंपॉर्टेंट टॉपिक है और यहां से आपसे एक प्रश्न तो पूछा जाना ही तय है। क्लियर आपको, तो अच्छे से तैयारी करते रहिए, देखते रहिए किस टॉपिक से ज्यादा प्रश्न आ रहे हैं, उन टॉपिक्स को आपको काफी अच्छे से तैयारी करनी है। क्लियर आपको। सातवें का कौन सा ऑप्शन आपका सही हो जाएगा। तो सातवें का बी ऑप्शन आपका बिल्कुल सही है। क्लियर आपको। अगला प्रश्न है आपका, इकट्ठी की हुई संवेगात्मक ऊर्जा को निकालने की क्रिया को कहते हैं इमोशनल कैथेरेसिस, इमोशनल बैलेंस, हाइटेंड इमोशनैलिटी या इमोशनल घबराहट। बताइएगा इकट्ठी की हुई संवेगात्मक ऊर्जा को निकालने की क्रिया को क्या कहते हैं। आठवें में एबीसीडी में आपका कौन सा ऑप्शन सही हो जाएगा। निरंतरता बनाए रखिए और अपने जो आपका अंदर से मोटिवेशन है उसको जगा कर रखिए। एक एक प्रश्न महत्वपूर्ण है, आप लोग बहुत जल्दी उबने लगते हैं पढ़ाई से,
तो इन सब से बचने के लिए आपको अपनी आदतों को ठीक करना होगा। एक डेली दिनचर्या आपको फॉलो करनी होगी। इतने बजे उठना है, इतने बजे ये करना। जब आप टाइमिंग फिक्स कर देंगे हर चीज की, आपके अंदर से स्वतः ही मोटिवेशन आने लगेगा। 20-25 दिन आपको दिक्कत हो सकती है, उसके बाद आप निश्चित रूप से आपका मन कहेगा मुझे इस समय ये करना है। ठीक है, तो अपनी टाइमिंग फिक्स करिए हर चीज की। खाना कब खाना है, नाश्ता कब करना है, चाय कब पीनी है, या चाय नहीं पीनी तो कुछ और कब पीना है, हर चीज का टाइम फिक्स करिए। जब टाइमिंग फिक्स हो जाएगी, निश्चित रूप से अंदर से मोटिवेशन आएगा कि कुछ कैसे करें। क्लियर आपको? तो इकट्ठी की हुई संवेगात्मक ऊर्जा को निकालने की क्रिया को क्या कहते हैं? इमोशनल कैथेरिसिस, इमोशनल बैलेंस, हाइटेंड इमोशनैलिटी, इमोशनल घबराहट। तो एबीसीडी में आपका कौन सा ऑप्शन सही है? 8वें का ए ऑप्शन बिल्कुल सही है। क्लियर आपको? इमोशनल कैथेरिसिस। क्लियर आपको? अगला प्रश्न है आपका, ब्रोका क्षेत्र मस्तिष्क का वह क्षेत्र है जो योगदान करता है। क्या योगदान करता है? भाषा को समझने में, वाणी उत्पन्न करने में, गत्यात्मक क्रिया में, क्रोध उत्पादन में। बताइएगा कौन सा ऑप्शन आपका सही हो जाएगा क्वेश्चन नंबर 9 का। तो क्वेश्चन नंबर 9 का आपका बी ऑप्शन सही हो जाएगा, वाणी उत्पन्न करने में। क्लियर आपको? अगला प्रश्न है आपका, यदि कोई कैंसर से पीड़ित है तो उसे किसे दिखाना चाहिए? ओस्टियोलॉजिस्ट को, रोगाकरण वैज्ञानिक को, अबुर्द विशेषज्ञ को, या मूत्र विज्ञानी को? बताइएगा यदि कोई कैंसर से पीड़ित है तो उसे किसे दिखाना चाहिए? 10वीं का कौन सा ऑप्शन आपका सही हो जाएगा? तो 10वीं का तो सही उत्तर है आपका वो सी है। क्लियर आपको? अबुर्द विशेषज्ञ। अगला प्रश्न है आपका, निम्न में से कौन सी बीमारी वायु के माध्यम से नहीं फैलती है? बताइएगा निम्न में से कौन सी बीमारी वायु के माध्यम से नहीं फैलती है? ए सामान्य जुखाम, बी निमोनिया, सी क्षय रोग, और डी है आपका हैजा। तो बताइएगा इनमें से कौन सी बीमारी ऐसी है जो वायु के माध्यम से नहीं फैलती है? इसके लिए आपको रोगों वाला चैप्टर बहुत अच्छे से तैयार होना चाहिए। जब वो चैप्टर आपका अच्छे से तैयार होगा तो निश्चित रूप से आपका यहां पर हर एक प्रश्न सही हो रहा होगा। बताइएगा निम्न में से कौन सी बीमारी वायु के माध्यम से नहीं फैलती है? 11वें का कौन सा ऑप्शन आपका सही हो जाएगा? तो 11वें का आपका डी ऑप्शन बिल्कुल सही है। क्लियर आपको? हैजा। ये दूषित पानी से फैलता है। किससे? दूषित पानी से, मक्खी के द्वारा। क्लियर आपको? कब? अगला प्रश्न है आपका, मादा जनन कोशिकाएं या अंडे किसमें निर्मित होते हैं? गर्भाशय ग्रीवा, योनि में, अंडाशय यानी कि ओवरी में, या गर्भाशय में? बताइएगा मादा जनन कोशिकाएं या अंडे किसमें निर्मित होते हैं? बताइएगा 12वें का कौन सा ऑप्शन आपका सही हो जाएगा? जल्दी बताइए। 12वें का सी ऑप्शन आपका बिल्कुल सही है, अंडाशय यानी कि ओवरी में। अगला प्रश्न है आपका, भारत की जनसंख्या जनसांख्यिकी संक्रमण के किस अवस्था से गुजर रही है? प्रथम अवस्था, चतुर्थ अवस्था, तृतीय अवस्था, या कोई नहीं? बताइएगा भारत की जनसंख्या जनसांख्यिकी संक्रमण के किस अवस्था से गुजर रही है? 13वें का कौन सा ऑप्शन आपका सही हो जाएगा? 13वें का सी ऑप्शन आपका बिल्कुल सही है, तृतीय अवस्था। क्लियर आपको? अगला प्रश्न है आपका 14वां, थोड़ा बड़ा प्रश्न है, इसको सावधानी से करिएगा। लैंगिक भूमिकाएं जैविक रूप से निर्धारित होने की बजाय सांस्कृतिक रूप से प्रभावित होती हैं। लिंग की सांस्कृतिक संकल्पना मानव गुणता की पूरी सीमाओं को पुरुषत्व और नारीत्व के दो प्रतिकूल क्षेत्रों और उनके प्रतिकूल व्यवहार में विभाजित करती है। तो पहला कथन है और उसका तर्क दिया है। अब आपको पहचानना है कथन सत्य है या तर्क सत्य है, या क्या कथन की तर्क सही व्याख्या है, यह आपको पहचानना है। ठीक है, तो कथन है आपका, अभिकथन है ए, लैंगिक भूमिकाएं जैविक रूप से निर्धारित होने की बजाय सांस्कृतिक रूप से प्रभावित होती हैं। इसका मतलब आपका क्या हुआ? संस्कृति जैसी है वैसी प्रभावित होंगी। ठीक है, यह कथन कहना चाह रहा है। तर्क है कि लिंग की सांस्कृतिक संकल्पना मानव गुणता की पूरी सीमाओं को पुरुषत्व और नारीत्व के दो प्रतिकूल क्षेत्रों और उनके प्रतिकूल व्यवहार में विभाजित करती है। तो क्या यह तर्क सही है? ए ऑप्शन है आपका, ए सत्य है किंतु आर असत्य है। ए और आर दोनों सत्य हैं और आर ए की सही व्याख्या है। ए सत्य है, असत्य है किंतु आर सत्य है और आर ए की सही व्याख्या है। या डी, ए और आर दोनों असत्य हैं। बताइएगा कथन और तर्क के बारे में क्या सही उत्तर है? तो इसका सही उत्तर हो जाएगा आपका ऑप्शन बी। क्लियर आपको?
ए आर दोनों सत्य है और आर ए की सही व्याख्या है, यानी कि जो कथन है उसका जो तर्क दिया गया है वो बिल्कुल सही है कि लैंगिक भूमिकाएं जैविक रूप से निर्धारित होने की बजाय सांस्कृतिक रूप से प्रभावित होती हैं। संस्कृति जैसे कि कल्चर के रूप से, भारत में कल्चर अलग है, यूपी में कल्चर अलग है, दिल्ली में कल्चर अलग है, उसी के आधार पर लैंगिक भूमिकाएं भी प्रभावित होती हैं। क्लियर आपको? अब यहां पर तर्क क्या दिया गया है, लिंग की सांस्कृतिक संकल्पना, यानी कि कल्चर की जो सोच है वो मानव की गुणता, मानव की गुण की पूरी सीमाओं को पुरुषत्व, जो मानव के गुण हैं उसको पुरुषत्व और नारीत्व, ठीक है, दो क्षेत्रों में प्रतिकूल क्षेत्र हैं जो उनके प्रतिकूल व्यवहार में विभाजित कर देती है। तो यह बिल्कुल सही सत्य है, ठीक है, तर्क है। तो ए और आर यानी कि अभिकथन और तर्क दोनों सत्य है और तर्क जो है वो अभिकथन की सही व्याख्या है। क्लियर आपको? तो 14वें का बी ऑप्शन आपका बिल्कुल सही हो जाएगा। अगला है आपका एलएसडी किस प्रकार का मादक पदार्थ है? उत्तेजक मादक पदार्थ, संज्ञाहारी मादक पदार्थ, अवसादक मादक पदार्थ या भ्रांतिजनक मादक पदार्थ। देखिए, मादक पदार्थ यानी कि जो नशीली दवाएं होती हैं, नशीले पदार्थ होते हैं, उसके बारे में यहां पर बात हो रही है। एलएसडी एक नशा है जो बॉम्बे, दिल्ली में बहुत ज़्यादा किया जाता है। अब उसके बारे में मैं तो नहीं ज़्यादा बताने वाला हूं, बस इतना समझ लिए एक नशा है, एक तरह का एक पदार्थ होता है जिसको एलएसडी कहते हैं। 15वें का कौन सा ऑप्शन आपका सही हो जाएगा? 15वें का डी ऑप्शन आपका सही है, ठीक है। भ्रांतिजनक, जो अब ये नशा करता है तो उसके दिमाग में भ्रांतियां पैदा होने लगती हैं। क्लियर आपको? तो भ्रांतिजनक मादक पदार्थ है क्या? एलएसडी। अगला प्रश्न है आपका, निकट दृष्टि दोष वाले व्यक्ति को किस लेंस का चश्मा लगवाना चाहिए? समतल, अवतल, उन्तोदार या इनमें से सभी? बताइएगा। इस तरह के प्रश्न आपकी परीक्षा में शायद ही पूछा जाए, लेकिन आपको थोड़ी बहुत जानकारी होनी चाहिए क्योंकि रोग वाली विषय है, आपके रोगों से जुड़े हुए, तो वहां पर ऐसा प्रश्न आ सकता है, संभावना बहुत कम है क्योंकि दृष्टि दोष वाले प्रश्न आपकी चैप्टर में नहीं है। निकट दृष्टि दोष वाले व्यक्ति को किस लेंस का चश्मा लगवाना चाहिए? 16वें का कौन सा ऑप्शन सही हो जाएगा? 16वें का बी ऑप्शन आपका सही हो जाएगा, अवतल। क्लियर आपको? अगला प्रश्न है आपका, प्रतिजैविक औषधि है एस्पिरिन, एनालिजीन, स्ट्रेप्टोमाइसिन या थायरॉक्सिन? बताइएगा। प्रतिजैविक औषधि है यानी कि एंटीबॉडी वाली जो दवाई है वो आपको बतानी है। एबीसीडी में कौन सा ऑप्शन आपका सही है? तो सही है ऑप्शन सी, स्ट्रेप्टोमाइसिन। क्लियर आपको? अगला है आपका, प्रतिजैविक क्या है? देखो यहां पर आप समझ जाएंगे, सर्जिकल ऑपरेशन के दौरान उपयोग की जाती है, एनेस्थेटिक पदार्थ वाली विशेष दवाएं, कवक और कवक जैसे जीवों से तैयार की गई दवाएं या नींद की गोलियां? बताइएगा प्रतिजैविक क्या है? 18वें का कौन सा ऑप्शन आपका सही हो जाएगा? तो इसका सही उत्तर हो जाएगा सी, कवक और कवक जैसे जीवों से तैयार की गई दवाएं। क्लियर आपको? अगला प्रश्न है आपका, वास्तव में निम्न के अतिरिक्त सभी खाद्य पदार्थों में कार्बोहाइड्रेट पाया जाता है? किसके अतिरिक्त सभी पदार्थों में कार्बोहाइड्रेट पाया जाता है यह आपको बताना है। दूध, मांस, ब्रेड, फल, इनमें से कौन सा ऑप्शन आपका सही हो जाएगा? जल्दी से बताइए। वास्तव में निम्न के अतिरिक्त सभी खाद्य पदार्थों में कार्बोहाइड्रेट पाया जाता है, तो 19 का बी ऑप्शन आपका सही है, मांस। क्लियर आपको? अगला प्रश्न है आपका, कच्चे फलों से कठोर गंध आती है क्योंकि उनमें डाट होता है? ट्रिप्सिन निरोधक, टैनिन, सैपोनिन या फेविजम? बताइएगा। कच्चे फलों से कठोर गंध आती है क्योंकि उनमें होता है, तो 20 का ए ऑप्शन आपका बिल्कुल सही है, ट्रिप्सिन निरोधक। क्लियर आपको? अगला प्रश्न है आपका, दूध की किण्वन प्रक्रिया में कौन सा जीवाणु प्रयुक्त होता है? स्ट्रेप्टोकोकस, नाइट्रीकरण, विब्रियो कॉलेरी या कोकस? दूध की किण्वन प्रक्रिया में कौन सा जीवाणु प्रयुक्त होता है? बताइएगा। इनमें से कौन सा ऑप्शन आपका सही हो जाएगा? तो 21 का ए ऑप्शन आपका बिल्कुल सही है, स्ट्रेप्टोकोकस। अगला प्रश्न है आपका, किशोरावस्था को तूफान और तनाव की अवस्था है किसने कहा? तो ये तो बहुत ही आसान उत्तर है, कई बार आपको करवाया जा चुका है। ए स्टैनले हॉल, एलिजाबेथ हरलाक, पियाजे, फ्रायड? बताइएगा, किसी का गलत नहीं होना चाहिए। इसका सही उत्तर है ए ऑप्शन, स्टैनले हॉल। रट गई होगी आपको यह परिभाषा, बस इसी तरीके से आपको परिभाषाएं रटेंगी। क्लियर आपको? बस फोकस बनाकर पढ़ते रहिए, एक एक प्रश्न को रिवाइज करते रहिए, हर एक परिभाषा आपको रट जाएगी। अगला प्रश्न है आपका,
निम्नलिखित में से कौन सा बाल विकास का क्षेत्र नहीं है? शैशवावस्था, बाल्यावस्था, किशोरावस्था या वृद्धावस्था? बताइएगा, निम्नलिखित में से कौन सा बाल विकास का क्षेत्र नहीं है? 23 का कौन सा ऑप्शन आपका सही हो जाएगा? तो 23 का आपका डी ऑप्शन सही हो जाएगा। क्लियर आपको? वृद्धावस्था। अगला प्रश्न है आपका, आरंभिक बाल्यकाल रिक्त स्थान आयु के नाम से भी जाना जाता है। जन्म पूर्व, गैंग पूर्व, यौवनारंभ या परिपक्वता पूर्व? बताइएगा, आरंभिक बाल्यकाल आयु के नाम से भी जाना जाता है, कौन सी आयु के नाम से जाना जाता है यह आपको बताना है। तो 24 का आपका सी सही हो जाएगा, गैंग पूर्व, यानी आपका जो टोली आयु होती है उससे पूर्व की आयु आरंभिक बाल्यकाल कहलाती है। क्लियर आपको? तो बी ऑप्शन आपका बिल्कुल सही हो जाएगा। अगला प्रश्न है आपका, प्रजनन एवं दुग्ध श्रावण हेतु कौन सा खनिज आवश्यक है? आयरन, मैग्नीशियम, कॉपर, कैल्शियम? बताइएगा, प्रजनन एवं दुग्ध श्रावण हेतु कौन सा खनिज हमारे महिला के शरीर में होना आवश्यक है? आयरन, मैग्नीशियम, कॉपर, कैल्शियम? 25 का कौन सा ऑप्शन सही है? 25 का डी ऑप्शन आपका सही है, कैल्शियम। क्लियर है आपको? अगला प्रश्न है आपका, गर्भावस्था में आयरन की प्रतिदिन की अनुशंसित मात्रा है 24 मिलीग्राम यानी कि 24 mg, 32 मिलीग्राम यानी कि 32 mg, 40 मिलीग्राम यानी कि 40 mg या 35 मिलीग्राम यानी कि 35 mg? बताइएगा, गर्भावस्था में आयरन की प्रतिदिन की अनुशंसित मात्रा है 26 का कौन सा ऑप्शन आपका सही हो जाएगा? तो 26 का सही ऑप्शन है आपका सी, 40 मिलीग्राम। अगला प्रश्न है आपका, बुद्धिमत्ता का सिद्धांत इनमें से किस प्रकार का नहीं है? एक कारक सिद्धांत, वेस्चलर सिद्धांत, थर्स्टन सिद्धांत, प्रतिदर्श सिद्धांत? बताइएगा, बुद्धिमत्ता का सिद्धांत इनमें से किस प्रकार का नहीं है? 27 के एबीसीडी में कौन सा ऑप्शन आपका सही हो जाएगा? बताइएगा। तो 27 का आपका एबीसीडी में जो सही ऑप्शन है वो है बी। क्लियर है आपको? वेस्चलर का सिद्धांत। क्लियर है आपको? अगला प्रश्न है आपका, किसी के भोजन में हरी सब्जियां आवश्यक क्यों हैं? वे सलाद में अच्छी दिखती हैं, वे आपके दांतों को चमकता हुआ रखती हैं, उनमें बहुत सारे विटामिन और खनिज होते हैं, इनमें से कोई नहीं। बहुत ही आसान उत्तर है, आप में से हर किसी का सही होना चाहिए। किसी के भोजन में हरी सब्जियां आवश्यक क्यों है? बताइएगा, 28 का कौन सा ऑप्शन सही हो जाएगा? तो 28 का सी ऑप्शन आपका बिल्कुल सही है, उनमें बहुत सारे विटामिन और खनिज होते हैं। अगला प्रश्न है आपका, हमें संतुलित आहार लेना चाहिए क्योंकि यह स्वादिष्ट होता है, इसमें स्वास्थ्य ठीक रहता है, इसमें आहार संबंधी समस्त आवश्यकताएं पूरी हो जाती हैं, इससे सौंदर्य में वृद्धि होती है। बताइएगा, 29 का कौन सा ऑप्शन आपका सही हो जाएगा? हमें संतुलित आहार लेना चाहिए क्योंकि 29 का कौन सा ऑप्शन आपका सही है? बताइएगा। देखिए, ये सभी प्रश्न जो 28 इससे पहले आपको कराया गया और ये प्रश्न, ये ऑप्शन के आधार पर आपको करने होंगे। ऑप्शन को ध्यान से पढ़ना होगा और हर बार इसका आंसर अलग हो सकता है। ठीक है? तो ऑप्शन के आधार पर ये सही होंगे। बस आपको इनकी जो भाषा है उसको समझना है और बहुत आसानी से आप इसका उत्तर कर पाएंगे। हर बार इसी प्रश्न का ऑप्शन अलग हो सकता है और अलग तरीके से इसको लिखा जा सकता है। क्लियर है आपको? तो 29 का सी ऑप्शन आपका बिल्कुल सही है। इस प्रश्न के अनुसार इन ऑप्शंस के आधार पर इसमें आहार संबंधी समस्त आवश्यकताएं पूरी हो जाती हैं। अब यहीं पर इसकी जगह पर एक और ऑप्शन हो सकता था, इसमें सभी खनिज और सूक्ष्म खनिज सही मात्रा में उपलब्ध होते हैं, शरीर के लिए आवश्यक खनिज विटामिन सही मात्रा में उपलब्ध होते हैं। ये इस तरह से कई ऑप्शन यहां पर लिखे जा सकते हैं और वो सभी ऑप्शन सही होंगे। क्लियर है आपको? तो 29 का सी ऑप्शन आपका बिल्कुल सही है। अगला प्रश्न है आपका, विकास से तात्पर्य है गुणात्मक परिवर्तन, परिणात्मक परिवर्तन, गुणात्मक एवं परिणात्मक परिवर्तन या उपरोक्त में से कोई नहीं। ठीक है? बताइएगा कौन सा ऑप्शन सही हो जाएगा? बताइएगा 30 का कौन सा ऑप्शन सही हो जाएगा? तो 30 का सी ऑप्शन आपका सही है। ठीक है? विकास गुणात्मक एवं परिणात्मक परिवर्तन दोनों होता है, यानी गुणात्मक और मात्रात्मक। ठीक है? दोनों। अगला प्रश्न है आपका, पूर्व बाल्यावस्था की विशेषता है पूर्व शालेय अवस्था, समूह पूर्व अवस्था, जिज्ञासा वृत्ति अवस्था या उपरोक्त सभी? बताइएगा 31 का कौन सा ऑप्शन आपका सही हो जाएगा? पूर्व बाल्यावस्था की विशेषता है। एबीसीडी में कौन सा ऑप्शन सही हो जाएगा?
तो 31 का डी ऑप्शन सही है, उपयुक्त सभी। क्लियर है आपको? अगला प्रश्न है आपका, एक अत्यधिक क्रियाशील पुरुष के लिए कैलोरी ऊर्जा प्रतिदिन आवश्यक है, बताइएगा। ए है आपका 2000, बी है 2875, सी है 3800, डी है आपका 1900। बताइएगा, एक अत्यधिक क्रियाशील पुरुष के लिए कैलोरी ऊर्जा प्रतिदिन आवश्यक है। 32 का कौन सा ऑप्शन सही हो जाएगा, यह आपको बताना है। तो 32 का बी ऑप्शन बिल्कुल सही है, 2875 कैलोरी। आजकल तो ज्यादातर लोग 2875 कैलोरी ले जाते हैं, तभी तो इतना वजन बढ़ रहा है लोगों का, है ना। बहुत ज्यादा कैलोरीज हम लोग ले रहे हैं, बहुत ज्यादा मीठा खा रहे हैं। अगला प्रश्न है आपका, कार्य करने की क्षमता को क्या कहा जाता है? क्षमता, ऊर्जा, कुशलता, प्रसुप्ति। बताइएगा, कार्य करने की क्षमता को क्या कहा जाता है? क्षमता, ऊर्जा, कुशलता, प्रसुप्ति। 33 का कौन सा ऑप्शन आपका सही हो जाएगा, यह बताइएगा। आज से 10-15 साल पहले नाश्ते के लिए बाहर जाओ तो 3 चीजें मिलती थी, टिक्की, भेलपूड़ी और आपके समोसे। आज के टाइम पे इतना कुछ उपलब्ध है कि बस आदमी खाया जा रहा है, ये भी खाना वो भी खाना, फिंगर, फ्रेंच, मोमोज, चाउमीन, बर्गर, पता नहीं क्या क्या। तो क्या हो रहा है, आदमी ओवरलोड हो रहा है। जैसे आप देख रहे हैं जोशी मठ में, वहां पे त्रासदी आई है कि वहां की मकान सब चटक गए हैं, सड़कें चटक गई हैं। कारण क्या है, पहाड़ों की एक क्षमता होती है वजन झेलने की, है ना। पहाड़ धीरे धीरे उठता रहता है ऊपर, तो अंदर से उसमें फोफलापन होता है, ठीक है। तो अब वो वजन, उसकी औकात से ज्यादा उस पर वजन लाद दिया गया पहाड़ पर। जहां पर 30 किलो वजन होना चाहिए वहां पर 100 किलो लाद दोगे, अगर आप उस पर वजन रख दोगे तो निश्चित रूप से वो चीजें फटेंगी, चटकेंगी, टूटेंगी। वही हुआ है जोशीमठ में, उत्तराखंड में, ठीक है। तो हम अपने शरीर के साथ भी यही करते हैं, खाते चले जाते हैं, खाते चले जाते हैं, वजन बढ़ाते चले जाते हैं, और जब हमारा वजन ओवरलोड हो जाता है फिर शरीर में बीमारियां होती हैं। चटकेगा शरीर, फूटेगा शरीर, घुटनों में दर्द, कमर में दर्द, गर्दन में दर्द, तरह तरह की बीमारियां आती हैं। हाई बीपी, लो बीपी, कोलेस्ट्रॉल बढ़ गया, थायराइड बढ़ गया। तो ये सब क्या है, ये जब ओवरलोड हम करते हैं खाने का, भोजन का, ठीक है। जिनके अंदर जन्मजात बीमारियां होती हैं वो अलग लोग हैं, ठीक है। लेकिन ओवरलोड की वजह से हमारे शरीर में बहुत ज्यादा बीमारियां आज के समय में देखने को मिल रही हैं। अगला प्रश्न है आपका, कार्य करने की क्षमता को क्या कहा जाता है? क्षमता, ऊर्जा, कुशलता, प्रसुप्ति। बताइएगा 33 का कौन सा ऑप्शन आपका सही जाएगा? 33 का आपका बी ऑप्शन सही है, ऊर्जा। क्लियर है आपको? अगला प्रश्न है आपका, विटामिन B12 की कमी से होने वाली रक्तहीनता कहलाती है मेगालोब्लास्टिक, पर्नीशियस, सीकल सेल, माइक्रोसाइटिक। बताइएगा इनमें से कौन सा ऑप्शन आपका सही हो जाएगा? विटामिन B12 की कमी से होने वाली रक्तहीनता कहलाती है, क्या कहलाती है? बताइएगा इनमें से कौन सा ऑप्शन आपका सही हो जाएगा 34 का? तो 34 का बी ऑप्शन आपका बिल्कुल सही है, पर्नीशियस कहलाती है। क्लियर आपको? अगला प्रश्न है आपका, लैक्टोज निम्न इकाइयों में से निर्मित होता है। बताइएगा, लैक्टोज निम्न इकाइयों से निर्मित होता है ग्लूकोज प्लस ग्लूकोज, ग्लूकोज प्लस ग्लैक्टोज, सी फ्रक्टोज प्लस ग्लैक्टोज, या डी ग्लैक्टोज प्लस ग्लैक्टोज। बताइएगा, लैक्टोज निम्न इकाइयों में से निर्मित होता है, एक ऑप्शन आपको पहचानना है। बताइए कौन सा ऑप्शन आपका सही होगा 35 में? 35 का जो सही ऑप्शन है आपका वो बी है, ग्लूकोज प्लस ग्लैक्टोज से बनता है लैक्टोज। क्लियर है आपको? तो बी ऑप्शन आपका बिल्कुल सही है। अगला प्रश्न है आपका, राष्ट्रीय प्रतिरक्षण कार्यक्रम के अनुसार जन्म के समय इन टीकों में से किस टीके की सिफारिश की जाती है? तो कुछ टीके के समूह दिए गए हैं, जन्म के समय कौन कौन से टीके दिए जाते हैं वो आपको बताना है, ठीक है। ए ऑप्शन में है BCG, DPT, OPV। बी ऑप्शन में है BCG, हेपेटाइटिस बी, OPV, DPT, OPV, हेपेटाइटिस बी। डी ऑप्शन में है BCG, हेपेटाइटिस बी, DPT। क्लियर है आपको? तो बताइएगा, राष्ट्रीय प्रतिरक्षण कार्यक्रम के अनुसार जन्म के समय में इन टीकों में से किस टीकों की सिफारिश की जाती है? एक बार आप इस प्रश्न को उस तालिका से मैच करिएगा जो तालिकाएं आपको दी गई हैं। क्लियर आपको? अगर आपके पास उपलब्ध ना हो तो बताइएगा, आपको उपलब्ध करा दी जाएंगी। राष्ट्रीय प्रतिरक्षण कार्यक्रम के अनुसार टीकों वाली जो सूची है
वो आपको दे दी जाएगी। बताइएगा 36 का कौन सा ऑप्शन आपका सही है? तो 36 का आपका बी ऑप्शन सही है, बीसीजी, हेपेटाइटिस बी और ओपीवी। क्लियर आपको? अगला प्रश्न है आपका, निम्न में से कौन सा आवश्यक अमीनो अम्ल है? एलानिन, एस्परजीन, ग्लाइसिन या लाइसिन? बताइएगा निम्न में से कौन सा आवश्यक अमीनो अम्ल है? 37 का कौन सा ऑप्शन आपको सही हो जाएगा? 37 का आपका डी ऑप्शन सही हो जाएगा, लाइसिन। क्लियर है आपको? अगला प्रश्न है आपका, फ्राइनोडर्मा रोग किस पोषक तत्व की कमी से होता है? कैल्शियम, आवश्यक वसीय अम्ल, विटामिन या प्रोटीन? बताइएगा इनमें से कौन सा ऑप्शन आपका सही है? फ्राइनोडर्मा रोग किस पोषक तत्व की कमी से होता है? 38 का बी ऑप्शन आपका बिल्कुल सही है, आवश्यक वसीय अम्ल। क्लियर है आपको? अगला प्रश्न है आपका, मानव शरीर में जिंक का मुख्य कार्य है? हीमोग्लोबिन का, डीएनए और आरएनए का संश्लेषण, दृष्टि या हड्डी स्वास्थ्य? बताइएगा इनमें से कौन सा ऑप्शन आपका सही है? मानव शरीर में जिंक का मुख्य कार्य है हीमोग्लोबिन का, डीएनए और आरएनए का संश्लेषण, दृष्टि, हड्डी स्वास्थ्य? बताइएगा 39 का कौन सा ऑप्शन आपका सही है? 39 का बी ऑप्शन आपका बिल्कुल सही है, डीएनए और आरएनए का संश्लेषण। अगला प्रश्न है आपका, डायाफ्राम क्या है? यह एक प्रकार की झागदार गोलियां हैं, यह एक प्रकार की गर्भ निरोधक दवाई है, यह एक प्लास्टिक का बना छल्ला है, यह मुलायम रबर की टोपी नुमा गर्भ निरोधक साधन है? बताइएगा इनमें से कौन सा ऑप्शन आपका सही हो जाएगा? 40 का। तो 40 का आपका डी ऑप्शन बिल्कुल सही है, यह मुलायम रबर की टोपी नुमा गर्भ निरोधक साधन है। क्लियर आपको? अगला प्रश्न है आपका, अंडे का निषेचन में होता है एम्प्यूली, एंडोमेट्रियम या गर्भाशय या कार्पस लुटियम? तो आपको बताना है अंडे का निषेचन कहां पर होता है, यह आपको बताना है। 41 का कौन सा ऑप्शन आपका सही हो जाएगा? तो 41 का आपका ए ऑप्शन सही है, एम्प्यूली। क्लियर आपको? अगला प्रश्न है आपका, मोलर गर्भावस्था की जटिल स्थिति क्या है? गर्भाशय रूपांतरण, कोरियोकार्सिनोमा, आघात, जमावट, विफलता? बताइएगा इनमें से कौन सा ऑप्शन आपका सही हो जाएगा? मोलर गर्भावस्था की जटिल स्थिति क्या है? 42 का कौन सा ऑप्शन आपका सही है? 42 का बी ऑप्शन आपका सही है, कोरियोकार्सिनोमा। क्लियर आपको? अगला प्रश्न है आपका, गर्भावस्था में मॉर्निंग सिकनेस का उपचार निम्नलिखित साधारण मेजरमेंट द्वारा किया जाता है, किसके द्वारा किया जाता है वो आपको पहचानना है। मसालेदार और वसायुक्त भोजन का प्रयोग करें, कार्बोहाइड्रेट और प्रोटीन में कम बार बार भोजन करें, नरम और सूखे भोजन जैसे बिस्कुट लें, सुबह में हर दिन बवन रोधी दवाएं लें? तो बताइएगा इनमें से कौन सा उपचार सही होगा गर्भावस्था में मॉर्निंग सिकनेस के लिए? 43 का कौन सा ऑप्शन आपका सही जाएगा? तो 43 का सी ऑप्शन सही है, नरम और सूखे भोजन जैसे बिस्कुट लें। क्लियर है आपको? अगला प्रश्न है आपका, इनमें से कौन सा प्रसवोत्तर अवसाद मां द्वारा प्रदर्शित किया जाता है? अनियंत्रित चिल्लाना, मति भ्रम, भ्रम या उलझन? बताइएगा इनमें से कौन सा प्रसवोत्तर अवसाद मां द्वारा प्रदर्शित किया जाता है? 44 का कौन सा ऑप्शन सही हो जाएगा, यह आपको बताना है। तो 44 का ए ऑप्शन आपका सही है, अनियंत्रित चिल्लाना। क्लियर आपको? अगला प्रश्न है आपका, गर्भपात को भ्रूण के निष्कासन के रूप में परिभाषित किया गया है? जीवन क्षमता के पहले, गर्भावस्था के 28 सप्ताह पहले, गर्भावस्था के 28 सप्ताह बाद या इनमें से कोई नहीं? बताइएगा गर्भपात को भ्रूण के निष्कासन के रूप में परिभाषित किया गया है। 45 का कौन सा ऑप्शन आपका सही हो जाएगा? तो इसका सही ऑप्शन है आपका बी, गर्भावस्था के 28 सप्ताह पहले। जब पश्यकपाल का बहिर्गत भाग सहवर्धन प्यूबिस के अंतर्गत निकल जाता है और सिर गर्भाशय के संकुचन के बीच में नहीं रहता है तो इसे रिक्त स्थान कहा जाता है। सिर का विस्तार, सिर का क्राउनिंग, सिर का बाह्य आवर्तन, सिर का प्रत्यास्थापन? बताइएगा 46 का कौन सा ऑप्शन आपका सही हो जाएगा? तो 46 का बी आपका सही है। क्लियर है? सिर का क्राउनिंग। अगला प्रश्न है आपका, सर्वाइकल स्मीयर को लेने के लिए निम्नलिखित में कौन सा उपकरण काम में लिया जाता है? कोल्पोस्कोप, वेजाइनोस्कोप, एटायर स्पैचुला,
पाइपर संदस। तो ये आपके लिए महत्वपूर्ण नहीं है, क्लियर आपको, ये इंपॉर्टेंट नहीं है, ज्यादा इस पर जोर मत दीजिएगा, ठीक है। मेडिकल टर्मिनोलॉजी पर आधारित प्रश्न है, ये ऐसे प्रश्न आपसे शायद ही पूछे जाएं, तो इसके लिए ज्यादा परेशान मत होइएगा। 47 का सी ऑप्शन आपका सही है, एटायर स्पैचुला, क्लियर आपको। अगला प्रश्न है आपका, कोहल वर्ग के नैतिक तर्क सिद्धांत के तीसरे स्तर में एक व्यक्ति के नैतिक तर्क शक्ति पूर्णता किससे निर्धारित कर सकते हैं? अन्य व्यक्तियों द्वारा मान्यता प्राप्त करने का उद्देश्य, सामाजिक संपर्क, वैश्विक मूल्य, आज्ञा पालन, अनुस्थापन। बताइएगा इनमें से कौन सा ऑप्शन आपका सही हो जाएगा। कोहल वर्ग के नैतिक तर्क सिद्धांत के तीसरे स्तर में एक व्यक्ति के नैतिक तर्क शक्ति पूर्णता किससे निर्धारित कर सकते हैं, यह आपको बताना है। 48 का कौन सा ऑप्शन सही हो जाएगा? 48 का सी ऑप्शन आपका सही है, वैश्विक मूल्य, क्लियर आपको। अगला प्रश्न है आपका, 12 वर्ष से 18 वर्ष का आयु काल कहलाता है किशोरावस्था, बाल्यावस्था, युवावस्था, शैशवावस्था। इनमें से कौन सा ऑप्शन आपका सही हो जाएगा? 12 वर्ष से 18 वर्ष का आयु काल कहलाता है। 49 का कौन सा ऑप्शन आपका सही हो जाएगा? तो 49 का आपका जो सही ऑप्शन है वो ए है, किशोरावस्था, क्लियर आपको, ए ऑप्शन आपका बिल्कुल सही है। अगला प्रश्न है आपका, परामर्श की सेवाएं कब ली जा सकती हैं? बाल्यावस्था में, युवावस्था में, प्रौढ़ावस्था में, जीवन में कभी भी। बताइएगा परामर्श की सेवाएं कब ली जा सकती हैं? बाल्यावस्था में, युवावस्था में, प्रौढ़ावस्था में, जीवन में कभी भी। 50वें का कौन सा ऑप्शन सही हो जाएगा? तो 50वें का आपका डी ऑप्शन सही है, जीवन में कभी भी आप परामर्श ले सकते हैं। अगला प्रश्न है आपका, छात्रों के लिए शैक्षिक परामर्श की आवश्यकता है। सही कैरियर पथ को ढूंढना, एक कैरियर योजना विकसित करना, विचारों को स्थिर करना, या उपयुक्त सभी। बताइएगा 51 का कौन सा ऑप्शन सही हो जाएगा? छात्रों के लिए शैक्षिक परामर्श की आवश्यकता है। 51 का सही ऑप्शन है डी, उपयुक्त सभी ऑप्शन सही है, क्लियर आपको। अगला प्रश्न है आपका, भारत में यूनिसेफ के सहयोग से राष्ट्रीय टीकाकरण अभियान शुरू किया गया था 1980 में, 1983 में, 1985 में या 1990 में। बताइएगा कौन सा ऑप्शन आपका सही है? 52 का। तो 52 का सी ऑप्शन बिल्कुल सही है, 1985 में, क्लियर है आपको। अगला प्रश्न है आपका, यूएनएफपीए के आंकड़ों के अनुसार, ये के अनुसार दोबारा लिख गया है यहां पर, 15 से 64 वर्ष के मध्य आयु की बेस जनसंख्या में प्रतिशतता कितनी है? बताइएगा 53 का कौन सा ऑप्शन सही हो जाएगा? ए 65%, बी 48%, सी 55%, डी 40%। तो 53 का जो सही ऑप्शन है आपका वो ए है, 65%, क्लियर आपको। अगला प्रश्न है आपका, इनमें से कौन से देश की जीवन प्रत्याशा सबसे अधिक है? चीन, भारत, नेपाल या जापान। बताइएगा इनमें से कौन से देश की जीवन प्रत्याशा सबसे अधिक है? 54 का कौन सा ऑप्शन सही है? 54 का डी ऑप्शन आपका सही है, जापान, क्लियर आपको। यहां पर लोग अधिक आयु तक जीवित रहते हैं। अगला प्रश्न है आपका, निम्नलिखित में से कौन सा अनुच्छेद राज्यपाल द्वारा मुख्यमंत्री की नियुक्ति से संबंधित है? तो यह प्रश्न तो आपके लिए बिल्कुल भी जरूरी नहीं है, इसको स्किप कर दीजिएगा, क्लियर है आपको। अगला प्रश्न है आपका, अनुसूचित क्षेत्रों के प्रशासन और अनुसूचित जनजातियों के कल्याण पर संघ के नियंत्रण के बारे में कौन सा अनुच्छेद बताता है? तो इससे ये जुड़ा हुआ आपके लिए इंपॉर्टेंट हो सकता है, जाति चैप्टर आपके सिलेबस में है। ए अनुच्छेद 356, बी अनुच्छेद 330, अनुच्छेद 339, अनुच्छेद 320। बताइएगा इनमें से कौन सा ऑप्शन आपका सही है? 56 का। बताइएगा, देखिए 356 तो हो ही नहीं सकता, यहां आपातकाल से संबंधित जानकारी दी गई है ना। 320 भी नहीं हो सकता है। सही क्या है इसमें? सी ऑप्शन सही है, अनुच्छेद 339, क्लियर आपको। अगला प्रश्न है आपका, कौन सा हार्मोन दूध श्रावण और निर्माण के लिए उत्तरदायी होता है? ऑक्सीटोसिन, प्रोलैक्टिन, ऑक्सीटोसिन तथा प्रोलैक्टिन या रिलैक्सिन। बताइएगा इनमें से कौन सा ऑप्शन आपका सही हो जाएगा? कौन सा हार्मोन दूध श्रावण और निर्माण के लिए उत्तरदायी होता है? 57 का कौन सा ऑप्शन सही है? 57 का आपका सी ऑप्शन सही है, ठीक है, ऑक्सीटोसिन तथा प्रोलैक्टिन। अगला प्रश्न है आपका, गाय का दूध हल्का पीला किस पदार्थ के कारण होता है? रेनिन, कैरोटीन, केसिन या कीरेटिन। बताइएगा इनमें से कौन सा ऑप्शन आपका सही हो जाएगा?
एक बार पहले भी आपको यह प्रश्न करवाया जा चुका है। बी ऑप्शन सही है, कैरोटीन। क्लियर है आपको? अगला प्रश्न है आपका, प्रथम पिछड़ा वर्ग आयोग के अध्यक्ष कौन थे? बीपी मंडल, काका साहेब कालेलकर, एम सिंह, एम सिंघवी। बताइएगा प्रथम पिछड़ा वर्ग आयोग के अध्यक्ष कौन थे? 59 का कौन सा ऑप्शन सही हो जाएगा? तो बी आपका ऑप्शन बिल्कुल सही है, काका साहेब कालेलकर। क्लियर आपको? बहुत आसान हो जाएगा अगर आप इस नाम को याद कर लेंगे। डामोर जनजाति अधिकतर पाई जाती है प्रतापगढ़ में, कोटा और बारां में, भीलवाड़ा में, डूंगरपुर और बांसवाड़ा में। बताइएगा डामोर जनजाति अधिकतर पाई जाती है। 60 का आपका सही ऑप्शन हो जाएगा डी, डूंगरपुर और बांसवाड़ा में। क्लियर आपको? अगला प्रश्न है आपका, निम्न में से कौन सा गरीबी का कारण नहीं है? आर्थिक असमानता, सामाजिक समावेश, बेरोजगारी या ऋणग्रस्तता। बताइएगा निम्न में से कौन सा गरीबी का कारण नहीं है? 61 का बी ऑप्शन बिल्कुल सही है, सामाजिक समावेश। क्लियर आपको? अगला प्रश्न है आपका, सामाजिकरण की सबसे महत्वपूर्ण संस्था कौन सी है? परिवार, विद्यालय, बैंक या धर्म। बताइएगा सामाजिकरण की सबसे महत्वपूर्ण संस्था कौन सी है? 62 का कौन सा ऑप्शन सही हो जाएगा? 62 का ए ऑप्शन बिल्कुल सही है, परिवार। अगला प्रश्न है आपका, निम्नलिखित में से कौन सा सामाजिक परिवर्तन का कारक नहीं है? राजनीतिक कारक, सामाजिक गतिशीलता, मनोविज्ञान, सूचना प्रौद्योगिकी। यहां पर सूचना प्रौद्योगिकी और सूचान नहीं, ठीक है, इसको ठीक कर लीजिएगा। निम्नलिखित में से कौन सा सामाजिक परिवर्तन का कारक नहीं है? 63, तो 63 का आपका बी, ठीक है, सामाजिक गतिशीलता खुद में एक सामाजिक परिवर्तन है, ये कारक नहीं होगी। अगला प्रश्न है आपका 64, नागरिक पंजीकरण प्रणाली सीआरएस के अंतर्गत कितने दिनों के भीतर जन्म तथा मृत्यु की घटना को भारत में रजिस्ट्रेशन कराना कानूनी रूप से अनिवार्य है? 64 प्रश्न के ऑप्शन है आपके 15 दिन, 21 दिन, 26 दिन या 30 दिन। एबीसीडी में आपका कौन सा ऑप्शन सही हो जाएगा यह आपको बताना है। नागरिक पंजीकरण प्रणाली सीआरएस के अंतर्गत कितने दिनों के भीतर जन्म तथा मृत्यु की घटना को भारत में रजिस्ट्रेशन कराना कानूनी रूप से अनिवार्य होता है? तो 64 का कौन सा ऑप्शन आपका सही हो जाएगा? बी ऑप्शन आपका बिल्कुल सही है। कौन सा? बी ऑप्शन बिल्कुल सही है, 21 दिन। क्लियर है आपको? अगला प्रश्न है आपका, किस सिद्धांत का सामाजिकरण के बारे में अंतिम निष्कर्ष यह है कि मैं वही हूं जो मुझे लगता है कि आप सोचते हैं कि मैं हूं? बताइएगा किस सिद्धांत का सामाजिकरण के बारे में अंतिम निष्कर्ष यह है कि मैं वही हूं जो मुझे लगता है कि आप सोचते हैं कि मैं हूं? ए, पारिस्थितिकी तंत्र सिद्धांत, बी, आत्मदर्पण सिद्धांत, सी, 1 और 2 दोनों, या डी, उपरोक्त में से कोई नहीं। 65 का कौन सा ऑप्शन सही होगा यह आपको बताना है। तो 65 का बी ऑप्शन सही है। क्लियर आपको? आत्मदर्पण सिद्धांत। अगला प्रश्न है आपका 66, यहां पर आपको 3 ऑप्शन दिए गए हैं, उनमें से कौन सा सही है यह आपको पहचानना है। सामाजिक नियंत्रण वह साधन है जिसके द्वारा समाज के सदस्य एक दूसरे को समाज के मानदंडों का पालन करने के लिए प्रेरित करने का प्रयास करते हैं। क्या यह है सही? व्यवहार जो सामाजिक समूहों के अपेक्षाओं के अनुरूप है, या विचलन वह व्यवहार है जो किसी समूह या समाज के सामाजिक मानदंडों का उल्लंघन करता है? ऊपर दिए गए कथनों में से कौन सा कथन सही है यह आपको बताना है। 66 का कौन सा कथन सही है? सामाजिक नियंत्रण वह साधन है जिसके द्वारा समाज के सदस्य एक दूसरे को समाज के मानदंडों का पालन करने के लिए प्रेरित करने का प्रयास करते हैं, या व्यवहार जो सामाजिक समूहों की अपेक्षाओं के अनुरूप है, या विचलन वह व्यवहार है जो किसी समूह या समाज के सामाजिक मानदंडों का उल्लंघन करता है? तो उपर्युक्त कथनों में से कौन सा ऑप्शन आपका सही हो जाएगा? ये सभी ऑप्शन सही हैं आपके। क्लियर आपको? यानी कि उपरोक्त डी ऑप्शन आपका बिल्कुल सही है। अगला प्रश्न है आपका 67, निम्नलिखित में से कौन सामाजिक गतिशीलता का एक उदाहरण है? ए, माता पिता द्वारा स्कूल से शिक्षार्थियों की वापसी को प्रोत्साहित करना, या बी, स्कूल को दूर जगह पर शिफ्ट करना, या सी, शहर वासियों द्वारा गांवों को दौरा किया जाना, या डी, भारतीय सेना में गांव के युवाओं की प्रतिनियुक्ति।
बताइएगा इनमें से कौन सा ऑप्शन आपका सही हो जाएगा। निम्नलिखित में से कौन सामाजिक गतिशीलता का एक उदाहरण है? माता पिता द्वारा स्कूल से शिक्षार्थियों की वापसी को प्रोत्साहित करना, या स्कूल को दूर जगह पर शिफ्ट करना, या शहर वासियों द्वारा गांवों का दौरा किया जाना, या डी भारतीय सेना में गांवों के युवाओं की प्रतिनियुक्ति। 67 का आपका कौन सा ऑप्शन सही हो जाएगा? 67 का आपका डी ऑप्शन बिल्कुल सही है। क्लियर आपको? अगला प्रश्न है आपका, निम्नलिखित कृत्यों का वर्षों से सुमेलित करना है आपको। ठीक है, तो ए ऑप्शन में दिया है बाल विवाह प्रतिषेध अधिनियम, दूसरे में दिया है बाल विवाह निषेध अधिनियम, तीसरे में दिया है विशेष विवाह अधिनियम, चौथे में दिया है हिंदू विवाह अधिनियम। तो इनको सही सुमेलित करना है कि किस वर्ष में ये पारित हुए। बाल विवाह प्रतिषेध अधिनियम कब पारित हुआ? बाल विवाह निषेध अधिनियम कब पारित हुआ? विशेष विवाह अधिनियम कब पारित हुआ? हिंदू विवाह अधिनियम कब पारित हुआ? तो 68 में कौन सा ऑप्शन आपका सही होगा यह आपको बताना है, तो जल्दी से बताइएगा। देखिए, बाल विवाह प्रतिषेध अधिनियम 2006 में पारित हुआ। ठीक है, और बाल विवाह निषेध अधिनियम 1929 में पारित हुआ, जिसे शारदा एक्ट भी कहते हैं। विशेष विवाह अधिनियम यह आपका कब पारित हुआ? यह आपका 1954 में पारित हुआ, और हिंदू विवाह अधिनियम आपका 1955 में पारित हुआ। क्लियर आपको? तो ऐसे आपका बी ऑप्शन सही हो जाएगा। क्लियर है? अगला प्रश्न है आपका, उस परिवार के प्रकार का नाम बताइए जो जैविक रूप से असंबंधित व्यक्तियों, दंपतियों या परिवारों के एक साथ रहने और संयुक्त रूप से पारिवारिक कार्यों को करने पर बनता है। बताइएगा, उस परिवार का प्रकार का नाम बताइए जो जैविक रूप से असंबंधित व्यक्तियों, दंपतियों या परिवारों के एक साथ रहने और संयुक्त रूप से पारिवारिक कार्यों को करने पर बनता है। ए विस्तृत परिवार, बी समलैंगिक परिवार, सी विषम लैंगिक परिवार, डी सांप्रदायिक परिवार। बहुत ही आसान प्रश्न है, ऐसे प्रश्न कई बार आप पहले भी कर चुके हैं, परिवार के चैप्टर में भी आपने ये पढ़ा होगा। बताइएगा कौन सा ऑप्शन आपका सही हो जाएगा 69 का। उस परिवार के प्रकार का नाम बताइए जो जैविक रूप से असंबंधित व्यक्तियों, दंपतियों या परिवारों के एक साथ रहने और संयुक्त रूप से पारिवारिक कार्यों को करने में पर बनता है। तो इसका सही उत्तर हो जाएगा आपका 69 का डी सांप्रदायिक परिवार, जहां पर कई तरीके के लोग रहते हैं, विभिन्न प्रकार के, और एक तरह के कार्य करते हैं। क्लियर आपको? अगला प्रश्न है आपका, विभिन्न समाजों की नातेदारी शब्दावली का सुव्यवस्थित अध्ययन करने वाले पहले व्यक्ति कौन थे? बताइएगा, विभिन्न समाजों की नातेदारी शब्दावली का सुव्यवस्थित अध्ययन करने वाले पहले व्यक्ति कौन थे? ए टायलर थे, बी मर्डॉक थे, सी कर्वे थे, या डी मॉर्गन थे। बताइएगा इनमें से कौन सा ऑप्शन आपका सही हो जाएगा 70 का। तो 70 का जो सही ऑप्शन है आपका वो डी है, मॉर्गन। क्लियर आपको? अगला प्रश्न है आपका, आपकी बेटी एक ऐसे लड़के से शादी करना चाहती है जो एक अलग जाति का हो, आप क्या करेंगे? ए सामाजिक मानदंडों के बारे में लड़के के परिवार को समझाएं और अपनी बेटी का विवाह आपकी जाति के लड़के से करें, या बी ऑप्शन है आपका, अपनी बेटी को उस लड़के को छोड़ने के लिए मनाएं और उसी जाति के लड़के से शादी करें, या सी इन्हें इस शर्त पर शादी के प्रस्ताव को स्वीकार करना होगा कि उन्हें शहर से छोड़ना है, या डी शादी के प्रस्ताव को स्वीकार करें और उसके बाद उन्हें खुशी से जीने दें। बताइएगा ABCD में कौन सा ऑप्शन आपका सही हो जाएगा अगर आपकी बेटी एक ऐसे लड़के से शादी करना चाहती है जो एक अलग जाति का हो, तो आप क्या करेंगे? यह बौद्धिक क्षमता पर आधारित प्रश्न है, रीजनिंग का सीधा सीधा प्रश्न है, और यहां पर आपको सकारात्मक उत्तर का चयन करना होता है। क्या सकारात्मक जो चीज सही हो, जो नियमों के अनुसार हो, जो कानूनों को ध्यान में रखकर सही हो, उसका आपका चयन करना होता है। आपके निजी विचार यहां पर इस प्रश्न पे हावी नहीं होने चाहिए। यहां पर आपको नियमों को देखना होगा, सरकारी नियम क्या है, सरकारी कानून क्या कहता है, तो उसके आधार पर आपको इसका चयन करना होगा। तो 71 का कौन सा ऑप्शन आपका सही हो जाएगा? 71 का जो कानूनी रूप से ऑप्शन सही है वो डी है, शादी का प्रस्ताव स्वीकार करेंगे और उसके बाद उन्हें खुशी से जीने देंगे। क्लियर है आपको? अगला प्रश्न है आपका, सामाजिक संघर्ष
संदर्भित करता है? सामाजिक संघर्ष क्या संदर्भित करता है, यह आपको बताना है। सामाजिक मूल्यों का विनाश को, या दंगों, युद्ध, आतंकवाद द्वारा अग्रहार, दान का विनाश या परिवर्तन, या सी कन्या भ्रूण हत्या, दहेज हत्या, बाल शोषण आदि से संबंधित सामाजिक विकृति, या इनमें से कोई भी नहीं। बताइएगा सामाजिक संघर्ष संदर्भित करता है। 72 का कौन सा ऑप्शन आपका सही हो जाएगा? बताइएगा। सामाजिक संघर्ष अलग चीज है और सामाजिक अपराध अलग चीज है, दोनों में अंतर है, उसका आपको स्पष्ट करना होगा। इस प्रश्न का उत्तर जो हो जाएगा वो बी सही हो जाएगा। ठीक है, दंगों, युद्ध, आतंकवाद द्वारा अग्रहार, दान का विनाश या परिवर्तन। क्लियर आपको? तो क्या होता है ये कि दंगा जहां पर दो लोग लड़ रहे हो, दो समुदाय लड़ रहे हो, दो तरीके के लोग लड़ रहे हो, दो देश लड़ रहे हो, दो जिले लड़ रहे हो, दो तरीके के लोगों के बीच में संघर्ष, ये सामाजिक संघर्ष होता है। ठीक है, और ये जो कन्या भ्रूण हत्या, दहेज हत्या, बाल शोषण आदि से संबंधित ये क्या है, ये एक परिवार में होते हैं, एक समाज का ये हिस्सा होते हैं और समाज इसको कहीं ना कहीं स्वीकार रहा होता है ना। यहां पर दो समुदायों में टकराव नहीं होता है। तो सी ऑप्शन आपका सामाजिक अपराध में आ जाएगा। और ये सामाजिक संघर्ष, दंगा, युद्ध, आतंकवाद, ये सामाजिक संघर्ष में आते हैं। तो यहां पर बी ऑप्शन आपका बिल्कुल सही हो जाएगा। अगला प्रश्न है आपका, लड़कों के लिए विवाह की न्यूनतम वैधानिक आयु है 24 वर्ष, 21 वर्ष, 18 वर्ष या 23 वर्ष। बताइएगा लड़कों के लिए विवाह की न्यूनतम वैधानिक आयु क्या है? इसका सही उत्तर है आपका बी 21 वर्ष। क्लियर आपको? अगला प्रश्न है आपका, व्यक्ति के जीवन में एक दूसरे से घनिष्ठ संबंध रखते हैं मूल्य आयोजन लक्ष्य, लक्ष्य आयोजन स्तर, मूल्य लक्ष्य स्तर या स्तर लक्ष्य मूल्यांकन। बताना है आपको एबीसीडी में से ऐसा कौन सा ऑप्शन सही है जो व्यक्ति के जीवन में एक दूसरे से घनिष्ठ संबंध रखते हैं। 74 का कौन सा ऑप्शन आपका सही हो जाएगा? 74 का आपका सी ऑप्शन सही हो जाएगा, मूल्य लक्ष्य और स्तर। क्लियर है आपको? अगला प्रश्न है आपका, गरीबी हटाओ का नारा किस पंचवर्षीय योजना की अवधि में दिया गया था? ए ऑप्शन है आपका 5वीं पंचवर्षीय योजना, बी है तृतीय पंचवर्षीय योजना, सी है चौथी पंचवर्षीय योजना और डी ऑप्शन है आपका छठी पंचवर्षीय योजना। कई बार यह प्रश्न आपको करवाया जा चुका है, तो उम्मीद करूंगा आप में से हर कोई इसका सही उत्तर दे रहा होगा। बताइएगा गरीबी हटाओ का नारा किस पंचवर्षीय योजना के अंतर्गत दिया गया था? जल्दी से बताइएगा। बहुत ही अच्छा प्रश्न है और इसका जितना सही उत्तर आप देंगे उससे स्पष्ट होगा कि आपकी तैयारी कितनी अच्छी है ना। तो जल्दी से बताइएगा 75 का कौन सा ऑप्शन आपका सही हो जाएगा? तो 75 का आपका जो ऑप्शन सही है वो कौन सा है बताइएगा। गरीबी हटाओ का नारा किस पंचवर्षीय योजना की अवधि में दिया गया था? 75 का ए ऑप्शन बिल्कुल सही है, 5वीं पंचवर्षीय योजना। ठीक है, ये डीपी धर मॉडल पर आधारित थी, 1974 से 1979 के बीच में चली और इसका जो लक्ष्य था वृद्धि दर का वो 4.4 था और इसने 4.8 प्राप्त किया था। क्लियर आपको? निर्धनता उन्मूलन और आत्मनिर्भरता इसके मुख्य लक्ष्य थे। गरीबी हटाओ का नारा इसी पंचवर्षीय योजना के तहत दिया गया था। क्लियर आपको? तो 5वीं पंचवर्षीय योजना 1974 से 1979 तक। बहुत अच्छे से याद कर लीजिए। अगला प्रश्न है आपका, मानव जनसंख्या वृद्धि है मंद, स्थिर, चर घातांकी या इनमें से कोई नहीं? बताइएगा मानव जनसंख्या वृद्धि है मंद या स्थिर है या चर घातांकी है या इनमें से कोई नहीं? बताइएगा। तो इस समय जो मानव जनसंख्या वृद्धि है वो क्या है? वो लगभग स्थिर हो चुकी है ना। तो बी ऑप्शन आपका बिल्कुल सही है। अगला प्रश्न है आपका, वंश, शक्ति और स्थान के आधार पर निम्नलिखित में कौन से संयुक्त परिवार के प्रकार हैं? पितृवंशीय परिवार, एकाकी परिवार, मिताक्षरा संयुक्त परिवार, दाय भाग संयुक्त परिवार। बताइएगा इनमें से कौन सा ऑप्शन आपका सही हो जाएगा? वंश, शक्ति और स्थान के आधार पर निम्नलिखित में से कौन से संयुक्त परिवार के प्रकार हैं? 77 का आपका कौन सा ऑप्शन सही हो जाएगा? ए
पितृवंशीय परिवार। यहां पर वंश भी है, शक्ति भी पिता के पास है और स्थान भी है ना। तो पिता का पक्ष एक स्थान हो गया। अगला प्रश्न है आपका, विवाहित युगल किस प्रकार के परिवार में महिला के परिवार के साथ रहते हैं? विस्तृत परिवार में, संयुक्त परिवार में, पितृस्थानीय परिवार में या मातृस्थानीय परिवार में? बताइएगा, विवाहित युगल किस प्रकार के परिवार में महिला के परिवार के साथ रहते हैं, यानी कि घर जमाई बनकर रहते हैं? बताइएगा इनमें से कौन सा ऑप्शन आपका सही हो जाएगा 78 का। तो 78 का आपका डी ऑप्शन बिल्कुल सही है, मातृस्थानीय परिवार। अगला प्रश्न है आपका, स्कूल प्रणाली में जनसंख्या शिक्षा को शुरू करने का कार्य करने वाला पहला देश है? ऑस्ट्रेलिया, भारत, रूस, कनाडा। बताइएगा, स्कूल प्रणाली में जनसंख्या शिक्षा को शुरू करने का कार्य करने वाला पहला देश है? 79 का कौन सा ऑप्शन आपका सही हो जाएगा? बी, भारत। क्लियर आपको? अगला प्रश्न है आपका, निम्नलिखित में से कौन मलेरिया का संवाहक है? एडीज मच्छर, एनाफेलीज मच्छर, सैंड फ्लाई या फ्लीस? बताइएगा, निम्नलिखित में से कौन मलेरिया का संवाहक है? एबीसीडी में से आपको चयन करना है एक ऑप्शन। तो इसका सही उत्तर हो जाएगा आपका बी, एनाफेलीज मच्छर। अगला प्रश्न है आपका, कुकिंग की वह कौन सी प्रक्रिया है जो लगभग 320 फ़ारेनहाइट डिग्री से शुरू होती है? यह शर्करा से जल को पृथक कर देती है और शर्करा को मीठे या नटी, भुने हुए या कड़वे स्वाद के साथ जटिल पॉलीमर में तोड़ देती है और इस प्रकार एक सुनहरे गहरे भूरे रंग की शर्करा का उत्पादन किया जाता है। यह क्या है? जिलेटिनाइजेशन है या डेक्सट्राइनाइजेशन है या कार्मेलिजेशन है या माइलार्ड अभिक्रिया है? बताइएगा कौन सा ऑप्शन आपका सही हो जाएगा। कुकिंग की वह कौन सी प्रक्रिया है जो लगभग 320 डिग्री फ़ारेनहाइट से शुरू होती है? यह शर्करा से जल को पृथक कर देती है और शर्करा को मीठे या भुने हुए या कड़वे स्वाद के साथ जटिल पॉलीमर में तोड़ देती है और इस प्रकार एक सुनहरे गहरे भूरे रंग की शर्करा का उत्पादन किया जाता है। 81 का जो सही उत्तर है आपका वो सी है, कार्मेलिजेशन। क्लियर आपको? अगला प्रश्न है आपका, पारिस्थितिकी तंत्र सिद्धांत के अनुसार मूल्य किस तंत्र में समाहित है? सूक्ष्म तंत्र, बृहत तंत्र, मीजोतंत्र या एक्सोतंत्र? बताइएगा, पारिस्थितिकी तंत्र सिद्धांत के अनुसार मूल्य किस तंत्र में समाहित है? तो 82 का जो सही उत्तर है आपका वो बी है, बृहत तंत्र में। क्लियर है आपको? अगला प्रश्न है आपका, कई खाद्य पदार्थ किसी एक विधि से नहीं बल्कि खाना पकाने की विधियों के मिश्रण से बनाए जाते हैं। निम्नलिखित में से कौन सा पकाने की विधि का सही मिश्रण नहीं है? सब्जी, करी, साटे और सिमरिंग, मटर पनीर, तलना और स्टूइंग, उपमा, भुनना और तलना, मीट कटलेट, उबालना और डीप फ्राइड फ्राइंग। बताइएगा इनमें से कौन सा ऑप्शन सही हो जाएगा। सब्जी करी कैसे बनाई जाती है? साटे और सिमरिंग के द्वारा। या मटर पनीर कैसे बनाई जाती है? तलना और स्टूइंग के द्वारा। उपमा कैसे बनाया जाता है? पहले भुना जाता है फिर तलना होता है। या मीट कटलेट कैसे बनाया जाता है? उबालना होता है पहले और फिर डीप फ्राइड फ्राइंग। तो बताइएगा इनमें से कौन सा ऑप्शन आपका सही हो जाएगा। तो इसका जो सही है ऑप्शन सी, भुनना और तलना। ठीक है, सी ऑप्शन सही है, इसमें भुनना और तलना नहीं होता है। तो क्रम उसमें पहचान। अगला प्रश्न है आपका, चक्रीय निर्धन वे हैं जो सदैव निर्धन रहते हैं? बी, जो निरंतर निर्धन और गैर निर्धन होते रहते हैं? जो अधिकांश समय धनी रहते हैं पर यदा कदा निर्धन रहते हैं? या उपर्युक्त सभी? बताइएगा, चक्रीय निर्धन वे लोग हैं, कौन लोग हैं, यह आपको पहचानना है। 84 का आपका बी ऑप्शन सही हो जाएगा, जो निरंतर निर्धन और गैर निर्धन होते रहते हैं। अगला प्रश्न है आपका, निम्नलिखित में से कौन एक प्राकृतिक कीटनाशक है? पाइरेथ्रिन, निकोटीन, एक और दो दोनों या इनमें से कोई नहीं? बताइएगा निम्नलिखित में से कौन एक प्राकृतिक कीटनाशक है? 85 का जो सही ऑप्शन है आपका वो सी हो जाएगा, एक और दो दोनों, पाइरेथ्रिन और निकोटीन। अगला प्रश्न है आपका, निम्न में से क्या 1978 में शुरू किए गए राष्ट्रीय वयस्क शिक्षा कार्यक्रम का उद्देश्य नहीं है? नेशनल एडल्ट एजुकेशन प्रोग्राम NAEP रोजगार सृजन, कार्यात्मक क्षमताओं को बढ़ावा देना, जागरूकता को बढ़ावा देना,
साक्षरता को बढ़ावा देना। बताइएगा निम्न में से क्या 1978 में शुरू किए गए राष्ट्रीय वयस्क शिक्षा कार्यक्रम का उद्देश्य नहीं है? तो 86 का जो सही उत्तर है आपका वो ए हो जाएगा, रोजगार सृजन। क्लियर आपको, ये उसका उद्देश्य नहीं था। अगला प्रश्न है आपका, खाने के लिए तैयार खाद्य पदार्थों की एक प्रदर्शनी है। अक्सर मिश्रित खाद्य पदार्थों की एक टेबल से स्वयं सेवा, बुके गार्नी, कैफे, बुफे या ब्रीऑस। बताइएगा इनमें से कौन सा ऑप्शन आपका सही हो जाएगा 87 का? तो 87 का सी ऑप्शन आपका सही है, बुफे। क्लियर आपको। अगला प्रश्न है आपका, अपना गांव अपना काम योजना का उद्देश्य क्या है? स्वच्छ जल प्रदान करना तथा गांव में उसका प्रबंधन करना, गांव में प्रत्येक के लिए रोजगार उत्पन्न कर गरीबी दूर करना, गांव में स्वास्थ्य तथा परिवार नियोजन के संबंध में जागरूकता उत्पन्न करना, या डी गांव में प्रत्येक को साक्षर बनाना। अपना गांव अपना काम योजना का उद्देश्य क्या है यह आपको बताना है। तो 88 का आपका बी ऑप्शन सही है, गांव में प्रत्येक के लिए रोजगार उत्पन्न करना और गरीबी दूर करना। क्लियर आपको, यह अपना गांव अपना काम योजना का उद्देश्य, यहां पर अपना कर लीजिए। अगला प्रश्न है आपका, जब खाद्य में सूक्ष्मजीवी की वृद्धि को रोकने के लिए निर्जलीकरण द्वारा नमी की मात्रा कम हो जाती है तो क्या होता है? बताइएगा, जब खाद्य में सूक्ष्मजीवी की वृद्धि को रोकने के लिए निर्जलीकरण द्वारा नमी की मात्रा कम हो जाती है तो क्या होता है? ए ऑप्शन है आपका, खाद्य में केवल विलय की सांद्रता बढ़ती है। बी ऑप्शन है, खाद्य में विलय की सांद्रता बढ़ती है और जल की सांद्रता घटती है। या सी ऑप्शन है, विलय की सांद्रता घटती है और जल की सांद्रता बढ़ती है। या डी ऑप्शन है, जल की मात्रा समान रहती है। तो इनमें से कौन सा ऑप्शन आपका सही हो जाएगा यह आपको बताना है। जब खाद्य में सूक्ष्मजीवी की वृद्धि को रोकने के लिए निर्जलीकरण द्वारा नमी की मात्रा कम हो जाती है तो क्या होता है? 89 का आपका बी ऑप्शन बिल्कुल सही है, खाद्य में विलय की सांद्रता बढ़ती है और जल की सांद्रता घटती है। क्लियर है आपको। अगला प्रश्न है आपका, बस्तियों के भीतर पानी ले जाने वाले वितरण पाइपलाइन पाइप जमीन की सतह पर बिछाए जाते हैं, जमीन की सतह के ऊपर बिछाए जाते हैं, या पाइप खाइयों में बिछाए जाते हैं, या जमीन की सतह के नीचे बिछाए जाते हैं? बताइएगा इनमें से कौन सा ऑप्शन आपका सही हो जाएगा? तो 90 का जो सही ऑप्शन है आपका वो डी है, जमीन की सतह के नीचे बिछाए जाते हैं। अगला प्रश्न है आपका, निम्न में से किस उपकरण द्वारा घर में सबसे ज्यादा श्रम की बचत होती है? अलमारी, गीजर, मिक्सर ग्राइंडर, वैक्यूम क्लीनर। बताइएगा निम्न में से किस उपकरण द्वारा घर में सबसे ज्यादा श्रम की बचत होती है? 91 का सी ऑप्शन बिल्कुल सही है, मिक्सर ग्राइंडर। अगला प्रश्न है आपका, बंगाल सती विनिमयन अधिनियम, ये आपके है बंगाल सती विनियमन अधिनियम वर्ष में पारित किया गया था। बंगाल सती विनियमन अधिनियम किस वर्ष में पारित किया गया था यह आपको बताना है। ए 1829, बी 1806, सी 1826 या डी 1819। इनमें से कौन सा ऑप्शन आपका सही है यह आपको बताना है। 92 का जो सही ऑप्शन है आपका वो ए हो जाएगा, 1829। अगला प्रश्न है आपका, भारत में हरित क्रांति द्वारा चावल और गेहूं की खेती के लिए किस तरह के बीज प्रचलन में लाए गए थे? क्योनोवा के बीज, HYV बीज या GM बीज या पारंपरिक बीज? बताइएगा भारत में हरित क्रांति द्वारा चावल और गेहूं की खेती के लिए किस तरह के बीज प्रचलन में लाए गए थे? 93 का बी ऑप्शन आपका बिल्कुल सही है, हाइब्रिड बीज यानी कि HYV बीज। अगला प्रश्न है आपका, राजनीति इस विचार पर आधारित है कि धर्म सामाजिक समुदाय का प्रमुख आधार है। क्षेत्रीय, सांप्रदायिक, स्थानीय, सामाजिक। किस प्रकार की राजनीति इस विचार पर आधारित है कि धर्म सामाजिक समुदाय का प्रमुख आधार है यह आपको बताना है। 94 का तो सही उत्तर है आपका वो बी है, जो सांप्रदायिक राजनीति होती है वो इस विचार पर आधारित होती है कि धर्म जो है वो सामाजिक समुदाय का प्रमुख आधार है। अगला प्रश्न है आपका, हर्ज़बर्ग के अनुसार निम्नलिखित में से कौन सा एक अभिप्रेरक तत्व है? वेतन, कंपनी नीति एवं प्रशासन, कार्य दशाएं, स्वयं कार्य करें। बताइएगा इनमें से कौन सा ऑप्शन आपका सही हो जाएगा। हर्ज़बर्ग के अनुसार निम्नलिखित में से कौन सा एक अभिप्रेरक तत्व है? 95 का जो सही उत्तर है आपका वो डी है, स्वयं कार्य करें। अगला प्रश्न है आपका, दंड का निवारक सिद्धांत नैतिक दृष्टि से योग्य सिद्धांत नहीं माना गया है क्योंकि यह अपराध रोकने के लिए अपराधी को एक साधन मानता है,
या सुधार का अवसर नहीं देता है, अपराध की तुलना में दंड अधिक देता है, या अपराध की प्रति अपराध की अनुभूति की तुलना में भय अधिक उत्पन्न करता है। इनमें से कौन सा ऑप्शन आपका सही हो जाएगा, यह आपको बताना है। दंड का निवारक सिद्धांत नैतिक दृष्टि से योग्य सिद्धांत नहीं माना गया था, क्योंकि 96 का आपका ए ऑप्शन सही है। यह अपराध रोकने के लिए अपराधी को एक साधन मानता है। अगला प्रश्न है आपका, निम्नलिखित में से कौन सी विशेषता वर्ग में नहीं पाई जाती है? समूहों की गतिशीलता, समान परिस्थिति, वर्ग चेतना, अंतर्विवाह। बताइएगा किसी जो सामाजिक वर्ग बने हुए हैं उनमें कौन सी विशेषता नहीं पाई जाती है? 97 का आपका बी ऑप्शन सही हो जाएगा, समान परिस्थिति। अगला प्रश्न है आपका, लवणन परिरक्षक के रूप में स्टेफाइलोकोकस आरियस के विकास को धीमा करता है, या जीवाणु और कवक को प्लास्मोलाइज करता है, या हेलोफाइल्स के विकास को रोकने के लिए प्रयोग किया जाता है, या उपयुक्त सभी। बताइएगा लवणन परिरक्षक के रूप में 98 का कौन सा ऑप्शन आपका सही हो जाएगा? बी ऑप्शन सही हो जाएगा। जीवाणु यानी कि बैक्टीरिया और कवक को प्लास्मोलाइज करता है। अगला प्रश्न है आपका, शिशु पोषण का सबसे अच्छा संकेत क्या है? ऊंचाई, जैव संकेत, वजन, जैव सांख्यिकी। बताइएगा शिशु पोषण का सबसे अच्छा संकेतक क्या है? तो 99 का जो सही उत्तर है आपका वो सी है, वजन। इसीलिए 3 वर्ष तक के बच्चों का हर महीने वजन किया जाता है आंगनवाड़ी योजना के अंतर्गत। अगला प्रश्न है आपका, बंधुआ मजदूरी उन्मूलन अधिनियम किस वर्ष पारित किया गया था? 1976, 1975, 1974 या 1986? बताइएगा बंधुआ मजदूरी उन्मूलन अधिनियम किस वर्ष पारित किया गया था? तो 100 का जो सही उत्तर है आपका वो ए है, 1976। क्लियर आपको?